हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। तो कैसे हैं आप सब। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित किया जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उसकी पहली प्रश्नावली 1A के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसमें हमने 7 तक के क्वेश्चंस को हल किए थे और ये 8वां प्रश्न आज हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए 8वां प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए, इसमें कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, जब ये अधिकतम वर्ड किसी मतलब क्वेश्चन में अगर आ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो वहां पर हम इसका HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 616 और 32 का HCF निकालना है। उसके बाद में हमें ये मिल जाएगा कि अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 616 और 32 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 616 ठीक है बड़ा है और क्या है 32 छोटा है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा। ठीक है, देखिए 616 बड़ा है और 32 क्या है छोटा है। ठीक, तो 32 से इसको भागेंगे, 32 से कम 32 जाएगा। ठीक, यहाँ आपका आएगा 9 2 और ये 6। ठीक है, अब ये 9 बार में जाएगा। ठीक, 2 ठीक 288। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ ठीक है 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 8। ठीक है, अब 8 को यहाँ पर भाजक मान लेंगे और 32 को भाग। ठीक, अब ये 8 से हम 32 को भाग देंगे तो 8 चौक कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। यही जो अंतिम भाजक जो होता है 8, मतलब कि ये इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा और यही अधिकतम स्तंभ होंगे उनकी संख्या होगी 8। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, अतः अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम पहले इसे मान लेंगे। ठीक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, हमने x को मान लिया है कि वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ठीक है आगे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3m या 3m+1 है, ठीक है। इसके रूप में होता है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक, दिखाना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने माना है कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मान लेंगे x बराबर 3 क्या है यहाँ पर 3m+1 को अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो यहाँ पर 3 क्या है, 3 भाजक है, ठीक। और x यहाँ पर चूंकि हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया है तो x को हम भाज्य के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर हम मान लेंगे q क्या है, q एक भाजक है, और यहाँ r क्या है, शेष पद है, ठीक है। और r का जो मान होगा वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और लेस देन क्या 3 हो जाएगा, 3 मतलब भाजक, और r का मान भाजक से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम x का जो मान मिलेगा यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जो होगी r इक्वल टू यहाँ से 0, 1 एंड 2 होगा, 3 से कम होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसलिए 2, 1 और 2, ठीक, 0 भी होगा, 0 के इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 3q हो जाएगा, r की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 3q आएगा, और r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q+1, और r का मान जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3q+2 आएगा, ठीक है। हमें दिखाना है कि 3q या 3q+1 के रूप में होना चाहिए, होता है, ठीक है, ये हमें दिखाना है, ठीक। यहाँ पर जो q होगा क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हमने धनात्मक पूर्णांक माना है x, ठीक है, x हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, तो x का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक। x का जब हम वर्ग करेंगे तो x इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिली है 3q+1 3q+2 मिली है, ठीक। तो x का वर्ग करेंगे, पहली वैल्यू लेते हैं 3q का होल स्क्वायर, ठीक, x² इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और यहां से हमको मिल जाएगा 9q², ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 3q, ये जो 3q होगा इसको हम मान लेंगे कि ये m बराबर है, ठीक है, 3q किसके बराबर है, m के, ठीक है। यहां से तब हमें प्राप्त हो जाएगा कि 3m, ठीक। देखिए यहाँ पर पहला हमें मिल गया है m, किसी पूर्णांक m के लिए 3m, ठीक, 3m हमें मिल गया है। अब हमें 3m+1 के लिए फाइंड करना है। आप धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, ठीक, इसकी पहली वैल्यू जो थी 3q थी, अब दूसरी वैल्यू क्या है 3q+1, ठीक है। तो x² इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 a² हो गया, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, a² + b² + 2ab, ठीक है, 3 × 6 और 6q, ठीक। इसका मान आएगा, यहां से हम यहाँ पर 3 और यहाँ से 3 हम कॉमन लेंगे, आ जाएगा 3q² + 2q+1। इस जो वैल्यू है इसको हम मान लेंगे कि m के इक्वल है, ठीक है, m इक्वल टू 3q² + 2q, 3q² + 2q, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 3m, इसको हमने m माना है इस वैल्यू को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3m+1। देखिए हमें दो मान लाने थे 3m और 3m+1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः
ठीक है, यहां लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है, यहां लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था वर्ग और इसमें क्या है, घन है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब करना है, ठीक। तो यहाँ उसी प्रकार से भी इसको भी हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ मानेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, x हमने माना है x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m+1 3m+8 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर मान लेंगे, अब चूंकि 9 है तो x हमने माना है तो x क्या है, x भाज्य है और 9 क्या है, भाजक है, इसलिए यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 और यम लाना है तो हम यहाँ पर m ना रख करके q रख लेंगे, ठीक है, q मान लेंगे, q+r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हमें मिल गया, ठीक। 9 यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था 9, उसी लिए यहाँ पर 9 रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर r का जो मान होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 9 होगा, ठीक। भाजक से कम होता है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान क्या आ जाएगा, r का मान होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक इसके मान होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम r का जो मान होगा इसमें रखेंगे तो इससे हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 9q, ठीक है, 9q+1 और 9q+2, ठीक है, 9q+2 9q+3 9q+4 9q+5, इस प्रकार से हमें मिलेगा, ये 8 तक जो है x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम चूंकि करना क्या है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है तो यहाँ पर हम x का
क्यूब कर देंगे। ठीक, एक्स की जो पहली वैल्यू आई है वो 9q है। ठीक, और यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम लिखेंगे जहां क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहां, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, जहां क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, x का हम क्यूब करेंगे। तो x क्यूब इक्वल टू 9q का होल क्यूब, 9q का होल क्यूब, ये आएगा 9 और इंटू 81 9q। ठीक है, इसको हम 9 यहां से अलग रख रहे हैं क्योंकि हमें इसका जो वैल्यू आई है ये 9 इंटू 81 इंटू क्यूब। ठीक है, तो इसमें 9 हमें लाना है, 9 यहाँ लाना है, और जो बाकी बच रहा है उसको हम यम मान लेंगे। ठीक, बाकी को हम यम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, इसको हमने यम मान लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे यम इक्वल टू 81 क्यूब। ठीक है, इसको हमने यम मान लिया। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट हमारा जो है आ गया 9m। ठीक, अब अगला जो है इसका मान यस का, उसका हम क्यूब करेंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू आएगा 9 81 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab। ठीक है, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होगा a प्लस b। ठीक है, यहां पर क्योंकि 9 हमने बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि हमें 9 कॉमन लेना है, इस वजह से हमने 9 बाहर कर दिया। 3 पहले होगा, ठीक, फिर उसका 9 की होगा 3 इंटू ए बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यूब प्लस इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा 9 बाहर रखेंगे, 9 त्रिक 27। ठीक है, क्यूब स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, प्लस 1 आएगा। ठीक, अब यहां से हम 9 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर 9 और ये 81 क्यूब, यहां से 9 बाहर हो गया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये आपका मान आ गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को पूरे को हम मान लेंगे कि ये यम के बराबर है। ठीक, तो यम इक्वल टू हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 यम प्लस 1, 9 यम प्लस 1। ठीक, ये हमारा दूसरा मान जो था वो आ गया। ठीक है, आइए इसका जो अगला पॉइंट है 9q प्लस 2, इसका हम क्यूब करेंगे। ठीक है, टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, आएगा ये 9 इंटू 81 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 और इंटू 3ab। ठीक है, 9 3q इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी 9q प्लस 2। ठीक है, 9 इसलिए बाहर रख रहे हैं क्योंकि हमें 9 का कॉमन लेना है। ठीक है, आ जाएगा 9 इंटू 81 क्यूब प्लस 8 प्लस इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, इसको कॉमन ले रखेंगे। ठीक है, और ये 3 दूना 6, 6 9 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये 9 आपका कॉमन लेना है, 9 यही रहेगा, इसको हम 3 क्यू, 3 दूना 6, 6 दूनी 12,
ठीक है, 12 क्यूब। ठीक, तो हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा 31 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8। ठीक, बाकी ये जो बच रहा है, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है कॉमन लेने के बाद में, इसको हम यम के इक्वल मान लेंगे कि यम इक्वल टू 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये तीसरा जो था 9m प्लस 8 ये आ गया। ठीक है, ये आपका तीसरा आ गया, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपके तीनों जो है वो आ गया। आता है यहाँ पर लिख देंगे, आता धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 693 और उससे छोटी संख्या है 567। इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ जो इन दोनों संख्याओं का आएगा वो संख्या, और 441 का एचसीएफ हम होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। ठीक, इसमें 693 जो होगा वो भाज्य होगा, बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को b मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक है, 567 एक बार में जाएगा ये 567। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, लिखेंगे चरण फर्स्ट। पहला जो चरण होगा उसमें हम 693 भाज्य बराबर भाजक 567 गुणे भागफल क्यू और आर ज्ञात करना था। तो क्यू हमने भाग दिया तो 1 मिला और शेषफल हमें निकालना है। ठीक है, तो शेषफल इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और ये 1। ठीक है, 126 आया शेषफल, शेषफल आया है 126। और यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल दैट नॉट इक्वल टू 0, शेषफल दैट नॉट इक्वल टू 0। इसका अगला चरण होगा चरण सेकंड। दूसरा चरण होगा 126 को हम भाजक मानेंगे और 567 को भाज्य। ठीक है, से हम भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, आएगा 6 चौक 24 के 4 सिलाई 2 4 दूनी 8 2 10 के 0 सिलाई 4 कम 4 और 1 5। ठीक है, ये आ जाएगा 63 आया। ठीक, दूसरा जो चरण होगा इसमें 567 भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक 126 है गुणे भागफल 4 है और शेषफल क्या आया है, 63 आया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 63 है तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक, अगला चरण होगा थर्ड चरण होगा इसका, इसमें 126 भाज्य हो जाएगा, 63 भाजक होगा और यहाँ पर ये 126 हम भाग देंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 6 6 2 12। ठीक है, शेषफल आपका यहाँ 0 आ गया। इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल आपका 0 आ गया है, 163 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका 0 है। ठीक, ये नहीं 0 लिख दें। ठीक है, क्योंकि शेषफल क्या है, शेषफल इक्वल टू शेषफल बराबर 0 है। और यहाँ पर जो 63 है, 63 क्या है, अंतिम भाजक है और यही एचसीएफ होगा।
693 और 567 का HCF क्या होगा, 63 होगा। ठीक, अब ये जो 63 आया है यही 63 और 441 इन दोनों का HCF हम निकालेंगे। ठीक, लिखेंगे। ठीक, आगे 441 और इसमें 63 में 441 बड़ा है तो इसका हम HCF निकालेंगे। तो एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का जो पहला चरण होगा, चरण फर्स्ट चरण आएगा 441 को, ठीक है, 63 से भाग देंगे। ठीक है, ये आपका 7 बार में जाना चाहिए। 7 1 21, 1 2 आया, 7 6 42 2 44। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 441 बराबर 63 गुणे 60 भागफल प्लस शेषफल आ गया 0। लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 आया है, अतः 441 693 567 का HCF क्या हो जाएगा, 63 होगा। ठीक है, HCF 63 होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें मिलेगा क्या, x इक्वल टू x हमने कोई धनात्मक क्या माना है, पूर्णांक माना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ 4 जो है 4q और 4q+1 है के रूप का होता है कहा गया, तो यहाँ पर 4 जो हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा और x क्या है, x हमने भाज्य माना है, धनात्मक पूर्णांक है x। ठीक है, तो 4 इसको हम m मान लेंगे प्लस r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 4। ठीक है, तो जो r का मान होगा वो 0 1 2 3 होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से हमको x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल टू 4m, ये मान मिलेगा 0 जब रखेंगे, और m 4m+1 जब r का मान 1 रखेंगे, तब r का मान जब 2 रखेंगे तो 4m+2, r का मान जब 3 रखेंगे तो 4m+3 आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का कह रहा है कि वर्ग, ठीक है, निकालना है, तो अब जो है, और यहाँ पर जो यम है वो कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जहां यम कोई पूर्णांक है। ठीक, यम कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यम कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर x का वर्ग करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4m स्क्वायर। 4m स्क्वायर को हमने मान लिया क्या, q मान लेंगे, q इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, 4m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4q। ठीक, पहला हमारा जो है 4q जो है वो हमारा आ गया। ठीक, आइए इसका दूसरा जो होगा 4m+1। ठीक है, 4m+1 का वर्ग करेंगे तो यह आएगा 4 इंटू 4m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूनी 8 m। ठीक है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4
और यहाँ आएगा 4m² प्लस 2m, ठीक है, 4 दूनी 8 और प्लस 1, ठीक। यहाँ पर जो ये मान होगा इसको हम क्यों मानेंगे, q इक्वल टू 4m² प्लस 2m, ठीक। यहाँ आ जाएगा 4q प्लस 1, ठीक, 4q प्लस 1, ये आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन आता अब आगे हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे यही दो मान पूछे गए थे, 4q प्लस 1, ठीक है। लेकिन अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए या तो q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 420 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 420, ठीक है, 378 उससे छोटी है, ठीक। तो इन दोनों का हम पहले HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है, जो A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R, ठीक है। यहाँ जो चरण फर्स्ट होगा, चरण फर्स्ट इसका 420 A मानेंगे, भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये 378 B हो जाएगा और Q और R में क्या करना है, ठीक है। तो 478 भाजक होगा 420 को भाग देंगे, एक बार जाएगा 378 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 में 2, 11, 7, 4, 11, 4 है, ठीक है। तो 42 यहाँ पर क्या आ गया, 42 शेषफल आ गया और 1 क्या है, 1 आपका भागफल है, ठीक है। तो 42 यहाँ लिखेंगे, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल क्या है, 42 आया तो शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 गया, ठीक। दूसरा चरण, चरण सेकंड, दूसरा चरण होगा 378 बराबर 42, ठीक है। 42 से 378 को भाग देंगे, 378 जो भाग देंगे तो ये आपका 9 बार मिल सकता है, 9 दूनी 18 के 8 असला 1, 9 चौक 36, 1 37, हाँ ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 बार में जाएगा इंटू 9 प्लस 0, 0 आ गया शेषफल आपका, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो HCF होगा, अतः 420 378 का HCF क्या हो जाएगा, HCF 42 होगा, ठीक है, 42 होगा, ठीक। अब 42 आया है, 42 और 180 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 180 क्या होगा, बड़ा होगा, 42 छोटा है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से यहाँ लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होगा, 180 जो चरण फर्स्ट होगा वो होगा 180 बराबर 42 भाजक है और Q और R हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 42 से हम 180 को भाग देंगे, ये आपका 4 बार में जाएगा, 168 आएगा, 4 चौक 16, यहाँ आएगा अपना 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, यहाँ भागफल आया 4, शेषफल आया है 12, ठीक। क्योंकि शेषफल
लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 के। ठीक है, क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड चरण होगा इसका, चरण सेकंड। दूसरा चरण होगा 42 इक्वल टू 12 इंटू, ये आपको देखिए भाग दीजिए इसको, 12 3 36, 36 आएगा, ये है 4 2 6 आएगा। ठीक, यहाँ भागफल हो जाएगा 3 प्लस शेषफल 6, क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसका चरण सेकंड हो गया, चरण थर्ड। ठीक है, तीसरा चरण होगा 12 बराबर 6 भाग बराबर भाजक गुणे शेषफल प्लस गुणे भागफल प्लस शेषफल याद करना है इसको हम। 6 दूनी 12, ठीक है, 0 आ गया आपका शेषफल। ठीक है, ये इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0। ठीक है, अतः इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, 6 आया है, किसका 180, और अतः 680 और 42 का HCF क्या आया है, 6 है। ठीक है, HCF 6 है। ठीक, तो अतः 420 378 180 का HCF क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, HCF 6 होगा। आइए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 11 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें जो शेषफल की बात कर रहा है, शेषफल इतना प्राप्त हो 7, 11 और 15, तो शेषफल क्या होता है, शेषफल आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, तो जो प्लस आर है वही है। ठीक, तो यहाँ से जो संख्याएं हैं इससे जो शेषफल इसका आ रहा है इसको हम घटाएंगे। ठीक है, इसको हम घटा लेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। ठीक, जैसे इसमें से क्या है, शेषफल आपका 7 है, तो ये 391 आएगा। 436 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो ये आपका 425 आएगा, और 542 से जब हम 15 घटाएंगे तो ये 527। ठीक, तो 391, 425 और 527। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है 527 और उससे छोटी संख्या क्या है 425। ठीक, इन दोनों में कर ले, या तो इनमें और इसमें। ठीक है, एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे 425 और 391 का। ठीक है, तो 425 बड़ा है और 391 छोटा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर A आपको दिया गया है क्या, अब इसका चरण फर्स्ट लिखेंगे, चरण फर्स्ट 425 इक्वल टू 391, इसको हम भाग देंगे और इससे कि हमें आर और क्यू पता चल जाएगा। ठीक है, 425 को हम भाग देंगे जिससे 391 से, एक बार में जाएगा ये। ठीक, 391, ठीक, 4 और ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 34। यहाँ पर Q1 है और शेषफल कितना आया है, 34 आया है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। चरण सेकंड, दूसरा चरण होगा 391 बराबर
34। अब 34 को हम 391 को भाग देंगे 34 से। ये 34 एकम 34 और ये आएगा आपका 95 5 51, एक बार हो जाएगा 34। ठीक है, 34 आ गया, 11 में से 4 7 4 11 7 यहाँ 1, ठीक 17 आया। ठीक है, तो यहाँ भागफल आया है 11 प्लस 17 आया क्या शेषफल, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अगला चरण होगा चरण थर्ड, तीसरा चरण होगा, इसमें 34 बराबर 17 गुणे 17 दूना 34, 2 प्लस 0 आ जाएगा। शेषफल यहाँ लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0 आप देख रहे हैं, 17 दूना 34 होता ही है। ठीक है, 17 दूना 34, तो ये आपका कट गया, 0 आ गया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो 17 आया है वो इन दोनों का क्या है, HCF है, था 425 और 391 का HCF क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, HCF 17 होगा। ठीक, अब यहाँ जो 17 आया है, 17 और क्या बता रहा था 527, 17 और 527 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला चरण होगा, यहाँ लिखेंगे 527 बड़ा है, 17 क्या है, छोटा है। ठीक है, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से ये सारी लाइनें आप लिखेंगे, उसके बाद में इसको करेंगे। ठीक है, तो 500 क्या है, 527 को हमें भाग देना है किससे, 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17 17 तो 51। ठीक है, 17 तो 51, 1 17 17 एकम 17। ठीक है, तो ये पहले ही चरण में ये हल हो जाएगा, और 527 बराबर 17 गुणे 31 प्लस शेषफल क्या आ जाएगा, 0 लिख देंगे। शेषफल इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, लिखेंगे आता 391 425 527 का HCF क्या हो जाएगा, का HCF 17। ठीक है, HCF 17 होगा। और इसमें का HCF 17 होगा। और यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में लिखा हो कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो है 7 11 और 15 है। ये वो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 17 होगी। 17 से हम अगर इन सभी संख्याओं को भाग देंगे 398 3 436 400 542 को, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो 7 11 और 15 के रूप में ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें जो शेषफल है उसको घटा लेंगे। ठीक है, 2053 में शेषफल हमें जब घटाएंगे 5, चूंकि शेषफल हमें मिल रहा है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2000, ये आपका आएगा 48। ठीक है, अगला है 967 माइनस 7, चूंकि शेषफल इसमें घटाएंगे तो 960 आएगा। ठीक, अब ये दो संख्याएं हमें मिल गई। ठीक है, अब इन दो संख्याओं का जब हम HCF निकालेंगे तो एक संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, वो संख्या इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, काट देगी, विभक्त कर देगी। लेकिन वो संख्या जब 2053 और 967 को जो भाग देगी, वो संख्या जो HCF आएगी इन दोनों संख्याओं का, तो वहां पर जो उसका शेषफल आएगा वो शेषफल आ जाएगा जब इन दोनों संख्याओं को वो संख्या भाग देगी जो HCF आएगा इन दोनों का, तो उसमें शेषफल आपको 5, जब इसको भाग देगी तो 5 मिलेगा, जब इस संख्या को भाग देगी तो 7 हमें शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों संख्याओं का पहले HCF निकालेंगे। ठीक है,
इन दोनों संख्याओं में 2048 बड़ा है 960 छोटा है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए मतलब भाज्य, ये पहला चरण होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, ठीक, चरण फर्स्ट आपका ये है, ठीक। अब यहाँ पर क्यू और आर ज्ञात करना है, तो 2040 को 960 से भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ आएगा 19 20 आएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 8 2 और ये 1, ठीक। 128 का शेषफल आ जाएगा। भागफल क्या आया 2 प्लस शेषफल क्या है 128 आया, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 के, शेषफल क्या है 128 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगला चरण सेकंड चरण जो होगा उसमें 960 भाज्य होगा और 128 आपका भाजक हो जाएगा, ऐसे भाग देंगे तो हमें यहाँ 960 था, ठीक है, 960, ठीक। अब इसको हम भाग देंगे तो 928, ठीक है, 960 को हम 128 से भाग देंगे, ये 7 बार ले जाएंगे, ठीक है, 13 7 91, 13 7 91, ठीक, 7 बार जाएंगे, 7 8 तो 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 8 56 के 6, अगले 5 9 और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 6 4, ठीक है, 64 आ जाएगा। यहाँ भागफल 7 है और शेषफल क्या है 64 है, लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अगला चरण थर्ड होगा 128 बराबर 64 गुना 128 होता है प्लस शेषफल 0 आएगा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि शेषफल बराबर 0, ठीक है, शेषफल इक्वल टू 0। अतः 2 4 8 2084 960 का HCF कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, HCF 64 होगा, ठीक है, का HCF 64 होगा, ठीक है, का HCF 64 हो जाएगा, ठीक है। जब हम HCF 64 आया, ठीक है, अगर हम 64 से इसको हम भाग दें 2053 को और 967 को, ठीक है, अगर हम 64 से भाग देंगे तो वहां पर शेषफल 5 और 7 आएगा, ठीक है, शेषफल आपका 5 और 7 आएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। कहीं कोई मान लीजिए समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।